आप जो विश्व गुरु बनने की कल्पना कर रहे हो ना, अब आप सारे विश्व के चेले बनने जा रहे हो। इसकी पूरी योजना बन चुकी है। मेरे पास अभी काफ़ी मेल आए हुए थे पॉडकास्ट के लिए, जो मेरे पॉडकास्ट करना चाहते थे, और उनका मेन सब्जेक्ट ये था प्रेमानंद जी बाबा पे आपका क्या आइडियोलॉजी पे क्या विचार है आपका। और उनके एक दो और क्वेश्चन थे, तो मैं अभी किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को डालूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको कोई भी अपनी बात कहनी है, विरोध करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि आप सभ्य तरीके से उसका जवाब देंगे, तार्किक तरीके से उसका जवाब देंगे, ना कि गाली गलौज करके। तो भाई आप ये ऐसा क्यों करते हो? अब मैं आपको जो रियल फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत देर में समझ आए, और जो थोड़े से मानसिक स्तर से ऊंचे उठे हुए हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगी, या जो बिल्कुल ही अंधभक्त है, समझना नहीं चाहते, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। उनकी जो पहली, मैं आपको सारे जवाब दूंगी। अभी एक और चल रहा है कि जो उनको आईपीएस हैं, जो सहाय जी, उनको उनके खिलाफ लोग बहुत हो गए हैं कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी क्यों की। मैं हर एक चीज़ का आपको रियल फैक्ट के साथ जवाब दूंगी। सबसे पहले आइडियोलॉजी जो उनकी है नाम जप की, उस पर आप मेरे जवाब सुनिए। मैं उनकी इस आइडियोलॉजी को क्यों नहीं पसंद करती हूँ। फैक्ट आप, वो कहते हैं कि आप जो है आठ, पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आएगी। उनका एक वीडियो आप खुद देख लेना, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, अफसर बने घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता। 8 करोड़ आप नाम जाप कीजिए, साक्षात जिस किसी को भी मानते हो, राम कृष्ण, वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। तो क्या आप इसको क्या कहेंगे? पाखंड? कि मतलब नाम जाप से कुछ नहीं, 8 करोड़ आप जाप करेंगे और वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसका जवाब मुझसे सुनिए आप। 8 करोड़ जाप 1.5 से 2 साल में आप आराम से कर लेते हो, ठीक है। जब मैं इस भक्ति में पागल थी तो मैंने कई साल किया, तो पता नहीं कितने करोड़ हो गए होंगे मेरे जाप। कुछ भी नहीं होता है इस चीज़ से, मैं आपको पूरा असलियत बताऊंगी। इस चीज़ से कुछ नहीं होता। आप 8 करोड़ क्या 80 करोड़ कर लो, कोई आपके सामने प्रकट होने वाला नहीं है। ये बहुत ही बड़ा झूठ और मिथ्या है। अब दूसरी बात, अगर वो ऐसा कहते हैं कि भाई वो प्रमाणित कर दें, मैं प्रमाणित कर रही हूँ कि 8 क्या 80 करोड़ जाप कर लो, कोई प्रकट नहीं होगा। वो कहते हैं अगर वो सत्य हैं तो वो प्रमाणित कर दें कि 8 करोड़ के बाद ऐसे प्रकट होते हैं। ये होता है जवाब देना किसी भी चीज़ का। दूसरी उनकी जो ये आइडियोलॉजी है नाम जप वाली, कि आप काम करते वक्त भी नाम जप करो, या फिर बिल्कुल खाली बैठे हो तो नाम जप करो। अब इसका जवाब सुनिए। अगर आप काम करते वक्त भी नाम जप कर रहे हो तो आपका उस काम पे फोकस कैसे बनेगा? आप बताइए। किसी भी काम का रिजल्ट जब ही आता है जब आप उसमें 100% देते हो। तो आप काम करते वक्त कर रहे हो तो आप 100% तो उसको दे रहे हो। काम को कहाँ दिया आपने 100%? आप बताइए। दूसरा, फालतू बैठे हो, ये जब आपका कोई काम नहीं है तो नाम जप करो। अब यही सारे इस चीज़ की जवाब है। देखो, अब आप, उनका ये कहना है कि आप दिमाग को खाली मत रहने दो, और ये जो लोग कमेंट्स करते हैं इस चीज़ में, उनका भी यही तर्क है कि इससे दिमाग में और कुछ सोचने का नहीं बैठता है। जब हम नाम जप करते हैं तो फालतू हमारे दिमाग में विचार नहीं आते। बस यही ट्रैप है आपका। अब आप समझिए, विचार नहीं आते। विचार नहीं आना, आपको विचार शून्य करना ही तो मकसद है इन लोगों का। आपको ये बात कैसे समझ में नहीं आ रही है? कोई भी चीज़ का आविष्कार हुआ हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई हो, वो आपके विचार से आती है। जब आप सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो अपने मस्तिष्क को, कि आपको कोई आइडिया ही नहीं आएंगे। जितनी भी आपकी रचनात्मकता है, जितनी भी आपकी वैज्ञानिकता है, जितनी भी आपकी सोचने की सृजनात्मकता है, वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आप दिमाग को सोचने का समय ही नहीं दे रहे हो। आप तो सारा दिन जैसे ही आप कुछ हुआ, अब बस अब नाम जप कर लो, तो आपके विचार क्या हो गया? शून्य हो गया। और इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो विचार की उत्पत्ति पर हुए हैं। जब आप अपने आप को विचारों में ही नहीं लेके आओगे तो क्या क्या नए नए आविष्कार करोगे? ये जो सभ्य समाज का निर्माण हुआ है, क्या वो राधे राधे से हुआ है या नए नए आविष्कार से हुआ है? और जितने भी आप सुख सुविधाएं आप भोग रहे हो, वो किसके बल पर हुई हैं? तो अब क्या हो रहा है कि जो जितनी भी विदेशी ताकतें हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई इस देश की कमजोरी क्या है? सबने कहा इस देश की कमजोरी धर्म है, लोग धर्म में पागल हैं। बोले पागल हैं, और पागल कर दो इनको। बस ये इसी में लगे रहें और कुछ ना सोचें, और हम सारा कुछ सोचकर नए नए आविष्कार करके फिर इन्हीं के ऊपर उनको थोपें, और धीरे धीरे इनको ऐसा गुलाम बना लें कि बस ये हमारे ऊपर ही निर्भर हो जाएं।
तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है और इस ट्रैप में सारी पीआर टीम लगी हुई है। आपको क्या पता है, सारी सेलिब्रिटी हों चाहे वो नेता अभिनेता, सब लगे हुए हैं इस ट्रैप में और सब एक पीआर कैंपेन के तहत चल रहा है कि इस देश को कैसे कमज़ोर किया जाए। तो इस देश के लोगों को धर्म में ऐसा फंसा दो कि और इनके विचार कुछ शून्य हो जाएं। और ये सबसे बड़ी आइडियोलॉजी जो मैं इसको बहुत ख़राब मानती हूँ, खासकर युवाओं के लिए आइडियोलॉजी बहुत ही बेकार है। जब आपको सोचने का ही मौका नहीं मिलेगा तो आप क्या सुख सुविधाओं के लिए, क्या नए नए आविष्कार के लिए काम करोगे। और ये जो आज बात कर रहे हैं और सारी सुख सुविधाएं ये लोग भोगते हैं, तो इस आइडियोलॉजी में मैं बिल्कुल भी इसको सही नहीं मानती हूँ। ये देश को पीछे धकेलने का काम है और ये देश को निकम्मेपन की ओर धकेलने का काम है, आपकी रचनात्मकता को शून्य करने का काम है ये इसलिए मैं इस आइडियोलॉजी को सही नहीं मानती। दूसरी बात अब आप सुनिए, जो वृंदावन धाम की जो महिमा ये कहते हैं कि वृंदावन धाम के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, अगर वो निष्ठा आपकी टूट गई तो आपके जो राधा कृष्ण हैं वो आपके प्रति समर्पित नहीं है, इसका मतलब आप उनके प्रति। अब इसका जवाब सुनिए आप मेरे से। सबसे पहले तो जिस धाम को ये इतना अनुपम और अलौकिक मानते हैं, उस धाम की स्थिति आज क्या है सबको पता है। चाहे वो गंदगी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लूट हो, सब वहाँ पर पूरा अड्डे जमाए हुए बैठे हैं। तो कैसे तो वो धाम हो गया। दूसरी बात एक इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि कुछ भी हो जाए वृंदावन से बाहर नहीं जाना है। एक कोई संत थे सेवा कुंज में, जिन्होंने 50 पता नहीं कितने साल तक यहाँ सेवा की और वो बीमार हो गए, तो उनका भक्त उनको बाहर लेके गया, दिल्ली में ले गया उनका ऑपरेशन कराने के लिए। उनके इतने सालों की सारी तपस्या खराब हो गई। तो मतलब सारी तपस्या खराब हो गई, मतलब इलाज के लिए भी बाहर नहीं जाना है। तो अब इस पर मेरा सवाल उनसे ये है कि आपका जो किडनी का इलाज चलता है, आप जो दवाइयाँ लेते हो, आप जो इंजेक्शन लगवाते हो, जो आपकी डायलिसिस होती है, वो सब वृंदावन में बनती हैं क्या? दवाइयाँ भी वृंदावन में बनती हैं, डायलिसिस की मशीनें भी वृंदावन में बनती हैं, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं वो भी शायद वृंदावन से पढ़े हुए हैं। ये क्या मतलब बात हो गई? अगर वृंदावन धाम की इतनी ही महिमा है तो आप कोई भी इलाज बाहर वाला मत करवाइए, केवल वहीं के रज और पानी से अपना इलाज करके बताइए। तो अब इसको आप क्या कहोगे? पाखंड नहीं कहोगे, अंधविश्वास नहीं कहो तो क्या कहोगे? कि अगर कोई इलाज कराने के लिए भी वृंदावन धाम से बाहर जाने का मतलब है आपने वृंदावन की निष्ठा को ख़त्म कर दिया। ये मेरा जवाब है उनका। तीसरा पॉइंट, आज ये एक आईपीएस हैं सहाय जी, किशन सहाय जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में सिर्फ इतना बोला था कि वो भी अंधविश्वासी हैं, तो पूरा सोशल मीडिया उनके खिलाफ हो गया और उनको पता नहीं क्या क्या कहने लग गया कि इतना अपमान कैसे किया। अब आप इनकी बात सुनिए, इसका जवाब ये है, इन्होंने एक बार किसी देवी उपासक का इतना अपमान किया था, मेरे दिमाग से उसी दिन इनके प्रति जो है ना अरुचि हो गई और मैंने उसी दिन ये समझ लिया कि इनकी आध्यात्मिक ऊंचाई को ये भी पहुँचे ही नहीं है, ये सिर्फ रट्टू हैं और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भगवान को नहीं मानता है ना, वो तो सबके बारे में यही बोलेगा कि ये भी नहीं है, बेकार है, ये भी नहीं है, ये भी, वो सबके बारे में बोल सकता है। लेकिन आप जिस फील्ड में हो, आध्यात्मिक फील्ड में, आप अपने इष्ट को बड़ा बताने के लिए किसी दूसरे के इष्ट का अपमान कैसे कर सकते हो? इन्होंने कहा था कि उनकी देवी हमारी राधा जी के महल में झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो श्री जी के महल में सीढ़ियों में झाड़ू भी लगाएं। एक संत किसी के इष्ट का ऐसा कैसे अपमान कर सकता है? उसके बाद ये प्रदीप मिश्रा पर भी कोई बात हुई थी, तब भी इतनी बुरी तरीके से गरज के ये बोले थे, तो मैंने तो तभी समझ लिया था कि भाई इनका आध्यात्मिक स्तर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि एक संत की ये भाषा हो ही नहीं सकती। उसका जवाब देने का तरीका बहुत ही अलग तरीके का होता है और उसके लिए सब बराबर होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो अब अपमान आपने उनका इतना किया तब कोई बात नहीं थी, अगर आपको किसी ने एक पाखंडी बोल दिया तो ये बहुत बड़ा अपमान हो गया। दूसरी बात ये है कि आप सबसे कहती हूँ कि किसी का भी पक्ष या विपक्ष लेना है ना आपको, तो आप तर्कों से लीजिए। ये गाली देना माँ बहन की दी, ये क्या है आप लोगों का भाई? आपकी मतलब आप तो भक्ति पर कलंक हो गए। फिर आपकी जो नाम जप कर रहे हो उसमें कोई ताकत नहीं है, आपको शालीनता नहीं सिखा सकी। नाम जप गालियाँ दे के बात करते हो माँ बहन की, तो बेकार है आपका ऐसा नाम जप में, इसका मतलब कोई शक्ति नहीं है। वृंदावन धाम की जो ये महिमा कहते हैं ना कि वृंदावन धाम का मतलब होता है कि आप खुद वहाँ पर नंगे पैर चलो, कोई गाड़ी का प्रयोग मत करो। अगर धाम की महिमा समझते हो तो आप तो खुद भी गाड़ी से चलते हो, जूते पहनते हो। फिर किसी ने पूछा कि जूते क्यों पहनते हो, तो बताया गया कि इन्फेक्शन हो जाता है। अरे पावन रज है, उससे इन्फेक्शन कैसे हो जाएगा? तो ऐसी एक नहीं, तमाम चीज़ें हैं।
सन्यासी क्या होता है? सन्यास का धर्म ही एक अलग होता है। जो सन्यासी बन गया ना, उसको लाइट कैमरा एक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सारा लाइट कैमरा एक्शन का ही काम होता है। सन्यासी देखना है तो आप देखिएगा देवरा बाबा को। वो कहाँ बैठते थे? मचान पे बैठते थे। एक झाड़ फन्नूस की मचान थी, उनके पास न कोई आश्रम, न कोई गाड़ी, न कोई लाइट कैंप, कुछ कोई सुविधा ही नहीं थी। सिर्फ मचान पे खुले में वो ऐसे बैठते थे और वहीं करते थे। ये तो होता है सन्यास धर्म। या तो फिर अपने आप को आप सन्यासी मत कहो, आप कहो कि ठीक है मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ। सन्यासी का तमगा फिर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सन्यासी की अपनी एक अलग चीज़ें होती हैं। ऐसी एक नहीं, मैं तमाम आपको चीज़ें बता सकती हूँ जो उनकी विरोधाभासी होती हैं। ब्रह्मचर्य पर उन्होंने क्या कहा था? ब्रह्मचर्य पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पर धरती पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। अब आप एक बात बताइए, उन स्वर्ग में अप्सराओं को ही भोगना है तो यहाँ धरती की अप्सराएं क्या बुरी हैं? अब ये कोई विचारों का बैठता है तालमेल? अरे मैं ऐसी अनेकों चीज़ें बता सकती हूँ जो उनकी तर्क शक्ति से बिल्कुल परे है। अब एक बात और मैं कहूँगी आपको कि ये जो धर्म, ये सोशल मीडिया पर जो धर्म है ना, वो सब स्टॉल लगाकर बैठे हुए हैं और सब अपना अपना धर्म बेच रहे हैं। इसलिए आप किसी को ये बात नहीं कह सकते कि तुमको ये बोलने का अधिकार किसने दिया, उनके बारे में तुमको बोलने का अधिकार किसने दिया। अरे मैं कहती हूँ उनको बोलने का अधिकार किसने दिया? जब वो ये सारी बातें बता रहे हैं कि ऐसे करो ना, तो उनको किसने दिया? तो ये तो भैया धर्म की स्टॉल है, सब अपना अपना बेच रहे हैं। अब आपका दिमाग ये है कि आपको खरीदना क्या है। यहाँ सब दुकानदार हैं एक से एक। अब एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, एक मेरे बंधु थे, उन्होंने 3-4 बंधु हैं जिन्होंने इस तरीके से कमेंट किए कि मैडम ये अब जो राधे राधे है ना, एक गैंग बन चुका है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात आती है पूरा गैंग गाली गलौज के साथ टूट पड़ता है। भाई आप अपने आप को गैंग क्यों घोषित करवा रहे हो इस तरीके से कह के? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान किसी भी चीज़ को, सच को सुनने की क्षमता रखता है या उसके पास कोई ऐसा लॉजिक है उसका जवाब देने का, तो तरीके से जवाब दिया जाता है। आपको तो जवाब देना ही आज तक नहीं आया। आप कैसे कैसे गैंग बना के, अरे ये सनातन का विरोधी, अरे इसकी ये करो और इसका वो करो, और माँ बहन पे आ जाओगे, दुनिया भर के गालियों से भर दोगे कमेंट बॉक्स को, तो भाई आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। इससे तो वो लोग अच्छे हैं जो किसी को नहीं मान रहे। उनकी गाली मैंने एक ही देखी है, वो एक ही गाली देते हैं। जो नास्तिक होते हैं ना, किसी को नहीं मानते, उनकी सिर्फ एक ही गाली है, वो अंधभक्त कहते हैं। अब अंधभक्त ज़्यादा बड़ी गाली है या ये माँ बहन की जो गाली देते हो, आप ये बताइए। अंधभक्त तो कोई गाली भी नहीं है। तो आप में और उनमें ना ये बहुत बड़ा फ़र्क हो चुका है। तो आपको सच जानना है ना, किसी भी इंसान को सुनो, पहले अपने दिमाग में लॉजिक लगाओ, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या ये जो इंसान ये बात कर रहा है वो सारी की सारी सही भी है या ऐसे ही है। तो अब आपको सच कह रही हूँ कि जिस पर आप चल रहे हो ना, आप विश्व गुरु नहीं, आप विश्व के चेले बनने चाह रहे हो। पूरा ट्रैप बन चुका है यहाँ के भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, जो कि पहले भी आप कई बार बन चुके हो। और जब कई बार बने हो तब भी धर्म ही था, कोई नहीं बचा पाया। आपका लॉजिक और आपका सब कुछ यही बचाएगा। तो आज आपसे मैं ये कहती हूँ, कितने भी नाम जप कर लेना, कुछ भी होने वाला नहीं है। ईश्वर कभी प्रकट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ईश्वर तो आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कितना करते हो? सत्य के द्वारा, प्रेम के द्वारा। दो ही चीज़ें हैं बस इंसान में, सत्य और प्रेम। अगर आप इन पर चलते हो ना, तो आपका अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका, बस वही ईश्वर है। ईश्वर कभी ऐसे प्रकट नहीं होता, गलतफहमी में कभी मत रहना।